तो आज के इस वीडियो में हम पेंच नेशनल पार्क के वन ऑफ द बेस्ट सफारी गेट्स टूरिया गेट में सफारी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो फिर बिना किसी देरी के अपनी सफारी को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, आज मैं आ गया हूँ द लैंड ऑफ जंगल बुक पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के टूरिया गेट में, जो कि एक कोर गेट है। तो यार बहुत टाइम से, मतलब जब से चैनल स्टार्ट किया ना मैंने, मुझे बहुत मन था कि टूरिया गेट की सफारी करूँ मैं, और ये मेरे बकेट लिस्ट में भी था। तो आज फाइनली मैं आ गया हूँ टूरिया गेट पे। आज देखेंगे क्या साइटिंग्स आने वाली है हमको। बहुत ही मस्त लग रहा है यहीं से जंगल। बस मैं एंटर भी नहीं किया हूँ गेट में, और यहीं से मुझे स्पॉटेड डियर्स दिख रहे हैं और लंगूर्स और सांबा डियर भी दिख गए। देखेंगे आज क्या दिखने वाला है। तो गाइस देखो, अभी मैं जस्ट थोड़ा अंदर आया हूँ गेट के, और यहाँ देखो जंगल, कितना खूबसूरत जंगल है। मतलब यहीं से अब थोड़ी देर पहले बस एक सांबा डियर का हर्ड गया है, मतलब 3-4 सांबा डियर गए, और उनके पीछे एक 5 मिनट्स बाद स्पॉटेड डियर चले गए हैं। मतलब अभी भी स्पॉटेड डियर उधर दूर पे दिख रहे हैं। देखो बहुत ही मस्त माहौल है, अभी से साइटिंग्स चल रही है, मतलब जोरदार माहौल है। अभी देखना पड़ेगा अब अंदर क्या दिखने वाला है। आई होप कि आज टाइगर की साइटिंग हो जाए, वो भी बढ़िया वाली देखेंगे। और साइटिंग्स तो टूरिया में हमेशा बहुत ही मस्त चलती रहती हैं, और देखेंगे फिर आज कैसा रहने वाला है हमारा एक्सपीरियंस। बहुत टाइम से मन था मेरा एक हिट में सफारी करने का, और आज फाइनली आई एम हियर। पेंच का जंगल प्रसिद्ध है अपने ऊपर लिखी बुक और कार्टून सीरीज के लिए, जिसका नाम द जंगल बुक है, जिसमें मोगली नाम के बच्चे की जानवरों द्वारा पाल के बड़ा करने की कहानी है। तो इस पेंच मध्य प्रदेश की ट्रिप की पहली सफारी में मुझे टाइगर देखने को मिला, जो कि खवासा गेट में था। और टूरिया गेट, जिसमें अभी हम सफारी कर रहे हैं, ये जाना जाता है अपने बोल्ड लेपर्ड्स की साइटिंग्स के लिए। और यहाँ पर एक जो पेंच रिवर बहती है, उसके ऊपर नाम दिया गया है पार्क का, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ का जो प्रोजेक्ट एरिया है 1179 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से जो कोर एरिया है वो 411 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से जो 20% एरिया है वो टूरिज्म सफारी के लिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइगर्स की साइटिंग अच्छी नहीं होती। कॉलर वाली जैसे वर्ल्ड फेमस और बोल्ड टाइगर्स भी यहीं से है। इसीलिए टूरिया गेट पेंच के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सफारी गेट्स में से एक है। इस तालाब पे बहुत बार एक टाइग्रेस को अपने बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब बस यहाँ पर कुछ मोर है जो अपने पंख खोलकर नाच रहे हैं। द जंगल बुक के मोगली के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है 19वीं सदी में एक बच्चे को भेड़ियों द्वारा पालकर बड़ा किया गया था, जो इसी पेंच के जंगल में हुआ था, जिस पर बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने कहानी लिखी थी। यहाँ पर टोटल टाइगर 123 है। ये 2022 का डाटा है। बट सफारी जोन में जो 11 से 12 टाइगर का एरिया जो टूरिस्ट एरिया में घूमते हैं। यहाँ पे जो कोर एरिया होता है उसमें कुछ भी चीज कलेक्ट नहीं किया जाता। सब नेचुरल इको सिस्टम में चेंज हो जाता है। जैसे लकड़ी गिरी है, उसमें दीमक लगेगी, उस दीमक को पीकॉक खाएंगे, उस पीकॉक को ही गलते। एक फूड चेन चलते रहता है, खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पे सभी चीज़ें आश्रित होती है। तो हमें इकोसिस्टम बचाए रखना है। और जैसे हमारे यहाँ पे वल्चर का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका था, जो डाइक्लोफिनेक दवाई आती थी
डोमेस्टिक जो केटल्स होते हैं उसको यूज किया जाता था उसके लिए, तो उससे वल्चर का पॉपुलेशन बहुत कम हो उनको चुका खाने था। से वल्चर का पॉपुलेशन हाँ, किडनी लीवर। बट अभी रिसर्च किया गया तो वल्चर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यदि स्कैवेंजर फैमिली का पॉपुलेशन कम होता है तो उसका दुष्परिणाम हमें भी मिलता है, क्योंकि वायु प्रदूषित होगी। सही बात। आज से पहले मैंने कभी भी कोई भी सफारी गेट में इतने सारे हिरण नहीं देखे। मतलब मेरी नज़र जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ पर मुझे हिरण दिख जाते हैं। गाइड के अनुसार यहाँ पर 40,000 डियर है। इसीलिए टूरिया का जंगल टाइगर्स और लेपर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए खाने की कोई भी कमी नहीं है। तो क्योंकि ये समर का सीज़न है, टाइगर्स और लेपर्ड्स ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के पास रहना पसंद करेंगे। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले सभी वाटर बॉडीज़ को चेक कर लेंगे ताकि टाइगर दिखने के चांसेस बढ़ जाएं। तो कैंटर से हमें पता चला कि जिस रूट से वो लोग आ रहे हैं उस रूट पे टाइगर की कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसीलिए हमने रूट चेंज करने का फैसला किया। अभी ये लंगूर सतर्क लग रहा है और दूर दूर तक अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। जंगल में लंगूर और हिरन बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। जहाँ लंगूर पेड़ों पे से पत्ते और फ्रूट्स गिराते हैं और खतरा होने पर दूर से खतरे को जांचकर हिरणों को सतर्क करते हैं, वहीं हिरन अपनी तेज सूंघने की और सुनने की शक्ति से ग्राउंड लेवल पर लंगूरों को सतर्क करते हैं। ये युवा हिरन अभी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इसे स्पारिंग भी कहा जाता है। ये उनकी मस्ती और ताकत के प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका है। कभी कभी तो इनके सींग आपस में अटक जाते हैं और उसकी वजह से ये हिल नहीं पाते, और इसी चीज़ का फ़ायदा टाइगर और लेपर्ड उठाकर इनका शिकार कर जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं पेंच के बैक वाटर्स की तरफ, जो कि टूरिया गेट के बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट्स में से एक स्पॉट है। पेंच के बैक वाटर्स फॉर्म होते हैं तोदलादो डैम के वजह से, जो कि पेंच रिवर पर बना है। ये डैम आपको सिल्लारी गेट में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर रखा है। और इस जगह में आपको कई बार मगरमच्छ मिल जाते हैं धूप सेकते हुए, लेकिन आज यहाँ पे भी कोई भी टाइगर की मूवमेंट नहीं मिली और ना ही कोई मगरमच्छ की। और ये है टूरिया गेट का ब्रेकफास्ट पॉइंट, जहाँ पर सुबह की सफारी में ब्रेकफास्ट और शाम की सफारी में स्नैक्स मिल जाते हैं। और ये हमारी सफारी का एक लौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट्स को गाड़ी से उतरने की अनुमति है, लेकिन अभी हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। काला पहाड़। तो आगे आपको जो पहाड़ दिख रहा है उसका नाम है काला पहाड़, और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस टाइग्रेस रहती है जिसका नाम है काला पहाड़ी टाइग्रेस, और अभी हम वहीं जाने वाले हैं। तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमें लंगूर देखने को मिल गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क थे और एक ही दिशा में बहुत देर तक देख रहे थे, लेकिन बहुत देर तक वहाँ रुकने के बावजूद हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो करीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम काला पहाड़ी पर पहुंच गए, और काला पहाड़ी पर पहुंचते ही हमें ये गौर का झुंड देखने को मिल गया। ये एक नर गौर है। गौर झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं, लेकिन एक वयस्क गौर आमतौर पर अकेला ही रहता है।
औसतन एक नर भारतीय गौर 1300 किलो तक होते हैं, लेकिन बड़े नर 1700 किलो से भी अधिक हो सकते हैं और इसीलिए भारत के गौर दुनिया के सबसे बड़े जंगली मवेशी है। फेमस मूवी बाहुबली के एक सीन में इसी जानवर को लड़ते हुए दिखाया गया है। गौर के आपसी व्यवहार में चाटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक काम है। ये उनके सामाजिक जीवन और आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। काला पहाड़ी पे सारे रास्ते घाट रोड जैसे हैं, जो कि सफारी के रोमांच को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि अधिकतर धूप अब कम हो चुकी है और दिन ढलने में बस कुछ ही समय बाकी है, ये समय टाइगर्स और लेपर्ड्स के बाहर निकलने का एकदम सही समय है। सफारी का समय अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और मेरे मन में बस एक ही बात चल रही है कि काश हमारे सामने काला पहाड़ी की वो फेमस टाइग्रेस आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और इतने में हमें कुछ सांबर डियर दिख गए और उनमें से एक नर सांबर डियर तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। सांबर डियर के सींग बहुत मजबूत होते हैं और 110 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये सींग हर साल गिर जाते हैं और दोबारा उग जाते हैं। अन्य हिरणों के विपरीत सांबर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर ऊंचे पेड़ों की टहनियों और पत्तियों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। जब सांबर डियर डरता है या सतर्क होता है तो वो अपनी पूंछ को सीधा खड़ा कर लेता है। ये समूह के अन्य सदस्यों के लिए एक दृश्य संकेत होता है। और अभी अभी हमें पता चला है कि स्वास्तिक टाइगर को एक वाटर बॉडी के पास देखा गया है, तो बिना किसी देरी किए हम जल्दी से वहां चलते हैं। आसमान को बादलों ने घेर रखा है और बारिश के पूरे संकेत है और लगता है अभी मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। और यहाँ आने पर हमें एक झटका लगा। स्वास्तिक टाइगर इतना ज़्यादा दूर था हमसे कि उसे आंखों से देखना भी नामुमकिन सा लग रहा था। तो सफारी का समय समाप्त होने को आ रहा था और मौसम भी बिगड़ते जा रहा था, तो इसीलिए हमने उस टाइगर को वहीं छोड़ा और फिर गेट की ओर निकल गए इस मौसम के रोमांच को एंजॉय करते हुए।